श्रीगुरुभ्यो नमः। ब्रह्मसूत्रभाष्यस्य अद्वैतभूषणं नाम व्याख्यानम् अस्माभिः पठ्यमानमस्ति। तत्र तस्मिन् ग्रन्थे अद्य षड्विंशे पत्रे ननु चैतन्यस्य अधिष्ठानत्वे अन्तरेव स्वप्नार्थप्रतिभासः स्यात् इति चेत् इत्यारभ्य पठनीयमस्ति। अस्तु, इदानीं प्रारम्भं कुर्मः। अभ्यासलक्षणस्य समन्वयः प्रतिपादितः। अनेके विषयाः तत्र निरूपिताः सन्ति। इदानीं कश्चित् आक्षेपः क्रियते। इतः प्राक् इदमुक्तम्, अधिष्ठानं सर्वत्र चैतन्यमेव, आरोप्यं पुनः अन्यदन्यद् भवति इति। इदानीं स्वप्नभ्रमः यः भवति, स्वप्नं वयं पश्यामः खलु, तत्र स्वप्ने बहवः विषयाः प्रतिभासन्ते। तेषां यदि चैतन्ये अध्यासः, नाम तेषाम् अध्यासाधिष्ठानं चैतन्यं भवति चेत् चैतन्यस्य आत्मत्वात् आत्मन्येव गजादिप्रतीतिः स्यात्। परन्तु स्वप्नेपि कथं प्रतिभासो भवति इत्युक्ते, स्वात्मनि गजादिप्रतिभासः इति कोऽपि स्वप्नं न पश्यति, किन्तु बहिरेव गजादिकं सः पश्यामि इति अवगच्छति। एवञ्च तादृशः अवभासः कथं भवितुमर्हति? जाग्रति अयं क्लेशः कुतो नास्ति इत्युक्ते, पुरतः तत्र रज्ज्वादिः विद्यते। रज्ज्वादि विषयावच्छिन्नचैतन्यं तत्र अधिष्ठानमिति उच्यते चेत् पुरतः सर्पादिप्रतिभासः उपपादितो भवति। परन्तु स्वप्नस्थले तु तादृशं पुरोवर्ति किमपि नास्ति। अतः केवलं चैतन्यमेव अधिष्ठानम् इति वक्तव्यं। केवलस्य चैतन्य अधिष्ठानत्वे तु आत्मनि गजादेः प्रतिभासः स्वप्ने स्यात्। तदेव पृच्छ्यते, ननु चैतन्यस्य अधिष्ठानत्वे अन्तरेव स्वप्नार्थप्रतिभासः स्यात्। अन्तरेव प्रतिभासते इत्यत्र संशयो नास्ति। शरीरात् बहिर्गत्वा सः स्वप्नं पश्यति इति नास्ति सिद्धान्ते, किन्तु आत्मनि प्रतिभासः स्यात् इति आशङ्कायाः तात्पर्यम्। किं चैतन्ये प्रतिभासः स्यात् इति उच्यते, उत अहङ्गजः इति अन्तःकरणावच्छिन्ने नाद्यः। इदानीं तत्र विकल्प्य खण्डनं क्रियते। कः आक्षेपः? चैतन्यस्य अधिष्ठानत्वे अन्तरेव स्वप्नार्थप्रतिभासः स्यात् इति त्वया उच्यते। अन्तरेव इत्यनेन किं विवक्षितं? चैतन्ये प्रतिभासः स्यात् इति उच्यते वा, अन्तःपदेन चैतन्यं विवक्षितं वा, उत अन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्यं विवक्षितं? तथा च अहङ्गजः, अन्तःकरण अवच्छिन्न चैतन्यस्य तु अहमिति प्रतीतिविषयत्वं वर्तते इति कृत्वा अहङ्गजः इति प्रतिभासः स्यात् इति आपाद्यते वा इति द्वेधा अत्र विकल्पः। वाक्यं तथा योजनीयं, किञ्चित् क्लिष्टं वर्तते। किं चैतन्ये प्रतिभासः स्यात् इत्युच्यते, उत अहङ्गज इति अन्तःकरणावच्छिन्ने इति अस्ति। अन्तःकरणावच्छिन्ने चैतन्ये स्वप्नार्थस्य अहङ्गज इति प्रतिभासः स्यात् इति योजनीयं। नाद्यः घटः सन् इति जागरणे चैतन्यसामानाधिकरण्य प्रतीतिवत् स्वप्नेऽपि प्रतीतेः। केवलं चैतन्ये घटस्य अध्यासः इत्युक्ते इष्टापत्तिरेव। यतः स्वप्नेऽपि भासमानः घटादिः गजादिः वा सन् इत्येव प्रतीयते। तत्र सन् इति यः प्रतीयमानः सदंशः वर्तते तत् चैतन्यमेव इति कृत्वा चैतन्ये अधिष्ठाने एव गजादेः प्रतिभासः इत्युक्ते इष्टापत्तिः न द्वितीयः। अन्तःकरणावच्छिन्नचैतन्ये प्रतिभासः स्यात्, तथा च अहङ्गजः इति प्रतीतेराकारापत्तिः इति द्वितीयः कल्पः। तदा उच्यते न द्वितीयः, अन्तःकरणावच्छिन्नस्य अधिष्ठानत्वाभावेन आपादकाभावात्। अन्तःकरणावच्छिन्नचैतन्यम् अधिष्ठानम् इति वया न स्वीक्रियते। यदा अन्तःकरणावच्छिन्नचैतन्यम् अधिष्ठानं, तदा अन्तःकरणावच्छिन्नचैतन्यस्य अहमिति प्रतिभासमानत्वात् तत्र अध्यस्तस्य गजस्य अहङ्गजः इति प्रतीतिविषयत्वम् आपादनीयम्।
मया तथा नोच्यते। अन्तःकरणावच्छिन्नचैतन्यस्य अधिष्ठानत्वं मास्तु, अतः तादृश आपत्तिः कर्तुं न शक्यते। तदा प्रश्नः भवति, यदि अन्तःकरणावच्छिन्नचैतन्ये घटादि स्वाप्नस्य न अध्यासः तर्हि अनवच्छिन्नचैतन्ये अध्यासः इति वक्तव्यम्। यदि अनवच्छिन्नचैतन्ये अध्यासः तर्हि स्वाप्न अध्यस्त गजादीनां जाग्रत्कालीनगजादिवत् सत्यत्वापत्तिः। यतः अनवच्छिन्नचैतन्ये अध्यस्तं वस्तु व्यावहारिकं भवति, किञ्चिदवच्छिन्नचैतन्ये अध्यस्तं वस्तु प्रातिभासिकं भवति इति काचन व्यवस्था। तदनुसारेण दृश्यते चेत् अनवच्छिन्नचैतन्ये यदि स्वाप्नप्रपञ्चस्य अध्यासः तर्हि स्वाप्नप्रपञ्चस्यापि जाग्रद्वत् व्यावहारिकत्वमेव स्यात् इति अग्रिमा आशंका। ननु अनवच्छिन्नचैतन्यस्य अधिष्ठानत्वे स्वप्नप्रपञ्चस्य जाग्रत्प्रपञ्चवत् सर्वसाधारण्यं व्यावहारिकत्वं च स्यात् इति चेत्, सर्वसाधारण्यम् इत्युक्ते अहं यं गजं पश्यामि पार्श्वस्थः अपि तं गजं व्यावहारिकं द्रष्टुं शक्नोति। एवञ्च सर्वेपि जनाः तं द्रष्टुं प्रभवेयुः स्वप्ने यदि व्यावहारिकः पदार्थः दृष्टिगोचरः भवेत्। परन्तु प्रातिभासिकविषये तथा नास्ति। एकः यदा रज्जौ सर्पं पश्यति तदा पार्श्वस्थः तमेव सर्पं पश्यति इति वक्तुं न शक्यते। सः रज्जुं पश्येत् कदाचित्, एवञ्च एकस्य भ्रान्तिविषयः अपरेण नैव द्रष्टुं शक्यते इति स्थितिः। एवमेव स्वप्नेपि एकेन यादृशस्वप्नः दृष्टः सः स्वप्नः अन्येन नैव द्रष्टुं शक्यते। अत एव देवदत्तः यदा स्वप्ने आगतः, मम स्वप्ने मया सह तेन वार्तालापः जातः, परदिने तं देवदत्तं दृष्ट्वा स्वप्ने त्वम् आगतः एवं भाषितवान् असि इति उक्ते सः नैव जानाति। कुतः? सः अस्माकं स्वप्ने यः आगतः सः तदीय स्वप्ने नैव आगच्छति। एवञ्च स्वप्नः येन दृष्टः तस्यैव कृते सः, अपरेण सह स्वप्नः नैव द्रष्टुं शक्यते। मया तेन सह भाषितम् इति मदीयस्वप्ने आगतं चेत् तत् ममैव गोचरः भवति। अन्यस्य यः अन्यः दृष्टः तस्य सर्वथा तद्विषये ज्ञानं नास्ति। एवञ्च किं जातं, प्रातिभासिकं वस्तु सर्वसाधारणं नास्ति, व्यावहारिकं वस्तु सर्वसाधारणम्। इदानीम् अनवच्छिन्नचैतन्ये एव स्वप्नप्रपञ्चस्य अध्यासः इति स्वीकारे स्वप्नप्रपञ्चस्यापि व्यावहारिकप्रपञ्चवत् सर्वसाधारण्यं स्यात् इति एकापत्तिः। तथा व्यावहारिकत्वं च स्यात् इति द्वितीया आपत्तिः। इति चेयन्न आगन्तुकदोषजन्यत्वेन प्रातिभासिकत्वात् अनन्यसाधारणत्वोपपत्तेः। तत्र उच्यते स्वप्नप्रपञ्चस्य अनवच्छिन्नचैतन्ये अध्यासः इत्येव मया उक्तं, व्यावहारिकत्वं तु नोक्तं, प्रातिभासिकत्वमेव उक्तं। प्रातिभासिकत्वे प्रयोजकं किञ्चिदवच्छिन्नचैतन्ये अध्यस्तत्वं न, किन्तु आगन्तुकदोषजन्यत्वं प्रातिभासिकत्वे प्रयोजकम्। स्वप्नस्थले यः गजादिः अध्यस्तो भवति सोऽपि आगन्तुकदोषजन्यः इति कृत्वा प्रातिभासिकः, अतएव अन्यसाधारणः न भवति, व्यावहारिकोऽपि न भवति। एवञ्च प्रातिभासिकत्वे प्रयोजकं किञ्चिदवच्छिन्नचैतन्ये अध्यस्तत्वम् इति मास्तु। तथा चेत् स्वप्नभ्रमे अन्तःकरणावच्छिन्नचैतन्ये अध्यासः इति वक्तव्यं स्यात्, तथा सति अहङ्गजः इति प्रतीतेः आपत्तिः स्यात्। अतः तथा न स्वीक्रियते। अनवच्छिन्नचैतन्ये एव अध्यासः स्वप्नप्रपञ्चस्य, तथापि आगन्तुकदोषजन्यत्वात् प्रातिभासिकत्वं स्वीकुर्मः। आगन्तुकदोषजन्यत्वेन प्रातिभासिकत्वात्, प्रातिभासिकं वस्तु अनन्यसाधारणम्, एकस्य भ्रान्तौ भासमानः विषयः अपरेण न ज्ञातुं शक्यते, अतः अनन्यसाधारणत्वोपपत्तेः। नन्वेवमपि स्वप्ने देहेन्द्रियादि किञ्चित् अहमिति प्रतीयते, रथगजादि तु इदन्तया प्रतीयते इति वैषम्यं कुतः इति चेत्, अनवच्छिन्नचैतन्ये एव स्वप्ने दृश्यमानस्य सर्वस्यापि अध्यासः इति स्वीकारे देहेन्द्रियादिकमपि स्वप्ने पश्यति, परन्तु देहादौ अहमिति बुद्धिर्जायते।
रथ गजादौ तु अयं गजः अयं रथः इत्येव बुद्धिर्जायते। एवं रीत्या प्रतीतिवैषम्यं कुतः? यदा स्वप्ने दृश्यमानः देहोऽपि तस्मिन्नेव चैतन्ये अध्यस्तः, रथादिरपि तस्मिन्नेव चैतन्ये अध्यस्तः, आगन्तुकदोषजन्यत्वं समानम्। एवं स्थिते अहम् इति देहादौ प्रतीतिर्भवति, गजादौ न भवति इति वैषम्यं कुतः इति प्रश्नः। तत्र उच्यते इति चेत् तदाकारानुभवाहितसंस्कारवशात् तथा तथा प्रतिभासोपपत्तेः। तत्र संस्कारजन्यत्वमपि अस्ति स्वप्ने। स्वप्ने इति न भ्रमे, भ्रमसामान्ये पूर्वानुभवजन्यसंस्कारस्यापि कारणत्वम् अस्ति। इदानीं पूर्वानुभवः यदि अहमाकारः स्यात् तदा तादृशसंस्कारजन्यभ्रमस्यापि अहमाकारता। यदि पूर्वानुभवः अयमाकारः तर्हि तज्जन्यसंस्कारजन्यभ्रमस्यापि अयमाकारता इति कश्चन नियमः। यथा संस्कारानुसारेणैव प्रतीयते भ्रान्तिविषयः। एवञ्च यदि स्वप्ने देहादौ अहमिति प्रतीतिर्भवति तदा एवं चिन्तनीयं, देहादौ अहमिति भ्रमः प्रागेव अस्ति खलु, अनुभवः वर्तते, तादृश अनुभवजन्यसंस्कारः एतादृशभ्रमं प्रति कारणम्। तथा च अहमित्याकारक अनुभवजन्यसंस्कारजन्यत्वात् स्वप्ने देहादौ अहमित्येव प्रतीतिर्जायते। अयं गजः इति किमर्थम् अहमिति न भवति तत्र इत्युक्ते अयं गज इत्याकारक अनुभवाहित संस्कारादेव तादृशभ्रमो जातः इति कृत्वा तत्र अयमित्येव प्रतीतिः, अहमिति प्रतीतिर्नास्ति। तथा च यदि अहङ्गज इति कदाचित् जन्मान्तरे गजजन्मनि अहङ्गजः इति तस्य अनुभवः स्यात्, तादृश अनुभवजन्यसंस्कारवशात् अस्य स्वप्ने गजः दृश्यते चेत् तदानीम् अहङ्गजः इत्येव स्यात्। एवञ्च यस्य भ्रमस्य यदाकार अनुभवाहितसंस्कारजन्यत्वं तस्य भ्रमस्य तदाकारत्वम् इति नियमः अस्ति। तथा च कुत्रचित् अहम् इति आकार प्रतीतिर्भवति, कुत्रचित् अयम् इत्यादि आकारेण प्रतीतिर्जायते इति व्यवस्था। तदेव उच्यते तदाकारानुभवाहितसंस्कारवशात् तथा तथा प्रतिभासोपपत्तेः। इतः परम् अन्यः प्रश्नः, ननु नामादिषु ब्रह्मदृष्टौ अन्यस्य अन्यात्मतावभासलक्षणस्य अतिव्याप्तिः। अत्र नामब्रह्मेत्युपासीत इति उपासनं विहितमस्ति। तत्र नाम्नि ब्रह्मदृष्टिः क्रियते, नाम ब्रह्मैव इति। इदानीं नाम अन्यत् ब्रह्म अन्यत्, परन्तु नाम्नि ब्रह्मतादात्म्यं तत्र अध्यस्यते। तथा च अत्रापि अध्यासलक्षणस्य अतिव्याप्तिः। यतः परत्र पूर्वदृष्टस्यावभासः इति अत्र वर्तते, परत्र परावभासः। एवञ्च नामादिषु ब्रह्मदृष्टौ अन्यस्य अन्यात्मतावभासलक्षणस्य अध्यासलक्षणस्य अतिव्याप्तिः। तदा प्रश्नः भवति, अतिव्याप्तिः इति कुतः उच्यते? इदमपि लक्ष्यम् इत्येव भवतु, अस्यापि अध्यास इति नाम वर्तते, अध्यासे सामानाधिकरण्यम् इति उच्यते। तदानीं नाम ब्रह्म इति उदाह्रियते भाष्यकारैः, व्याप्तेश्च समञ्जसम् इति अधिकरणे। तथा च इदम् अध्यासे सामानाधिकरण्यं भवति चेत् तत्र अध्यासलक्षणम् अस्ति, एतत् समीचीनमेव। एवञ्च अतिव्याप्तिः कथं भवति? लक्ष्ये एव लक्षणस्य सत्ता अस्ति इति चेत् न च तस्य लक्ष्यत्वमेवेति वाच्यं। तथा सति कारणत्रितेजन्यत्वरूपतटस्थलक्षणस्यापि तत्र सत्त्वप्रसङ्गात् अन्यस्य अन्यात्मतावभासः इति लक्षणस्य लक्ष्यमेव इदम् इति त्वया न वक्तव्यम्। यदि अस्य लक्षणस्य लक्ष्यं भवति तर्हि कारणत्रितेजन्यत्वरूपं यत् अध्यासस्य तटस्थलक्षणं तदपि तत्र अस्ति इति वक्तव्यं। परन्तु कारणत्रितेजन्यत्वं तत्र नास्ति। तत्र तु बुद्धिपूर्वकं नाम ब्रह्मेति विधिबलात् आरोपः क्रियते, आहार्यारोपः। तत्र कारणत्रितेजन्यत्वं नास्ति, दोषजन्यत्वादिकं नास्ति एव। एवञ्च तस्य लक्षणस्य अव्याप्तिः स्यात्। नाम ब्रह्मेत्युपासीत इत्यादि ध्यानस्य तादृशवृत्तेः लक्ष्यत्वस्वीकारे कारणत्रितेजन्यत्वरूप अध्यासतटस्थलक्षणस्य अव्याप्तिः स्यात्। तस्य अलक्ष्यत्वस्वीकारे स्वरूपलक्षणम् अन्यस्य अन्यात्मतावभासः इति अध्यासस्वरूपलक्षणस्य अतिव्याप्तिः स्यात्। उभयतस्पाशारज्जुः।
तदेव उच्यते तथा सति कारणत्रितयजन्यत्वरूपतटस्थलक्षणस्यापि तत्र सत्त्वप्रसङ्गात् तदभावेन अलक्ष्यत्वात् एवञ्च तटस्थलक्षणं यस्मात् नास्ति तस्मात् तस्य अध्यासलक्षणलक्ष्यत्वं न स्वीकार्यम् अथ च परात्मतावभासः इति अंशस्तु तत्र अस्ति इति कृत्वा अतिव्याप्तिः या शङ्किता सा अस्त्येव इति चेत् न अन्यस्य अन्यात्मना ज्ञानमध्यासः नामादिषु ब्रह्मदृष्टेश्च विधिजन्यपुरुषेच्छाधीनत्वेन मानसक्रियात्वेन ज्ञानत्वाभावान्न ज्ञानत्वगर्भलक्षणातिव्याप्तिः झटिति शोभनम् उत्तरं दत्तम्। अत्र एवमुक्तम् अन्यस्य अन्यात्मता अवभासः इति उक्तं किल, अवभासपदेन ज्ञानं विवक्षितम्। एवञ्च अन्यस्य अन्यात्मना ज्ञानम् इति अध्यासस्य स्वरूपलक्षणम्। नामादिषु या ब्रह्मदृष्टिरस्ति सा ब्रह्मदृष्टिः ज्ञानमेव न भवति, तत् केवलं वृत्तिमात्रं मानसक्रियारूपं तत् ध्यानं भवति। एवञ्च अन्यस्य अन्यात्मतया ध्यानमस्ति, ज्ञानत्वं तस्मिन् नास्ति इति कृत्वा अस्य लक्षणस्य अतिव्याप्तिर्नास्ति। अस्तु, नामादिषु ब्रह्मदृष्टेः किमर्थं ज्ञानत्वं नास्ति इति त्वया उच्यते, तत्र किं कारणम् इत्युक्ते विधिजन्यपुरुषेच्छाधीनत्वेन मानसक्रियात्वेन ज्ञानत्वाभावः, अतः ज्ञानत्वगर्भलक्षणस्य अतिव्याप्तिः। तत्र ज्ञानं स्वेच्छया न कर्तुं शक्यते, इच्छाधीनं न भवति, तस्य पुरुषेच्छा परतन्त्रत्वं नास्ति, क्रियायास्तु पुरुषतन्त्रत्वम् अस्ति इति उच्यते। नाम ब्रह्मेत्युपासीत इत्यादि विधिश्रवणानन्तरं पुरुषः स्वेच्छया तादृशम् उपासनं करोति, अतः पुरुषेच्छातन्त्रत्वं तत्र अस्ति इति कृत्वा तस्य ज्ञानत्वं नास्ति, किन्तु मानसक्रियात्वं ज्ञानविजातीयवृत्तिविशेषो भवति उपासनाख्यः किम् उपासनाख्या वृत्तिः इति स्वीकृतमस्ति। एवञ्च मानसक्रियात्वमस्ति नामब्रह्मेति दृष्टेः। सा दृष्टिः दृष्टिशब्देन उच्यते, परन्तु दृष्टिः इति ज्ञानं न तत्, किन्तु मानसक्रिया। अतः ज्ञानत्वगर्भलक्षणस्य ज्ञानत्वस्य असत्वात् अन्यस्य अन्यात्मना ज्ञानम् इति अध्यासस्य स्वरूपलक्षणं तस्य लक्षणस्य तत्र अतिव्याप्तिर्नास्ति। तदा प्रश्नः, ननु इच्छाधीनत्वेपि ज्ञानत्वं किं न स्यात्? पुरुषतन्त्रं पुरुषेच्छाधीनं भवतु उपासनं, तथापि तस्य ज्ञानत्वं किमर्थं नास्ति? तदा उच्यते किं न स्यात्? इष्टविषयस्मृतिधारावत् इति चेत् तत्र इष्टविषयक अनुभवः जातः, अनन्तरं नैरन्तर्येण तद्विषयकस्मरणं जातं कस्यचित्। तर्हि इदानीम् इष्टविषयकस्मृतिधारा इच्छाधीना, यतः इष्टम् इति कृत्वा पुनः पुनः तदेव स्मरति अयम्। एवञ्च इष्टविषयकस्मृतिधारा इच्छाधीना भवति चेदपि तस्याः इच्छाधीनत्वेपि ज्ञानत्वमस्ति, स्मरणं ज्ञानं। तद्वदेव ब्रह्मणि नाम्नि ब्रह्मदृष्टेरपि इच्छाधीनत्वेपि ज्ञानत्वमस्तु इति अग्रे शङ्का। तत्र समाधानमुच्यते दृष्टान्तेपि मम सम्मतिः नास्ति। तत्रापि इच्छायाः स्मृतिजनकव्यापारहेतुत्वं चक्षुष इव निमीलनादिव्यापारे हेतुत्वम्, अन्यथा अनिच्छतोपि पथि गच्छतः दुर्गन्धज्ञान अनुदयप्रसङ्गः। अनिच्छतोपि अनिच्छतः इति स्यात्, अपिशब्दस्य स्वारस्यं नास्ति इति भाति। इदानीम् उत्तरं किम् उच्यते? भवदुक्तदृष्टान्तेपि इच्छायाः स्मृतिजनकत्वं नास्ति, स्मृतिजनकव्यापारहेतुत्वं तु अस्ति। स्मृतिजननार्थं यः संस्कारस्य उद्बोधः अथवा अन्यः व्यापारः कोऽपि नास्ति, प्रायेण संस्कारोद्बोधवशादेव इदं जायते, किं स्मरणं जायते। प्रतिबन्धकनिवृत्तौ तु व्यापारः अस्ति। स्मरणस्य मध्ये 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 प्रतिबन्धः भवति चेत् प्रतिबन्धनिवृत्तौ इच्छाधीनः व्यापारः वर्तते। एवञ्च यत्र धारावाहिकस्मृतिः भवति, इष्टविषयकस्मृतिः, तत्र इच्छया किं क्रियते इत्युक्ते स्मृतिः न क्रियते, किन्तु स्मृतिजनक व्यापारः सम्पाद्यते। स्मृतिजनकहेतुः सन्ततः तिष्ठति चेत् कार्यं स्मृतिरपि धारया
भवति इति एव स्वीकर्तव्यं। तत्र दृष्टान्तः चक्षुष इव निमीलनादि व्यापारे। चक्षुषः निमीलनं क्रियते चेत् किमपि न दृश्यते, उन्मीलनं क्रियते चेत् तदानीं सर्वं दृश्यते। तर्हि चक्षुषः निमीलनम् उन्मीलनम् इत्यादयोः व्यापारः वर्तते, तत्र इच्छाधीनत्वं वर्तते। अयम् इच्छति चेत् चक्षुषी निमीलयति, इच्छति चेत् उद्घाटयति, तत् इच्छाधीनं। परन्तु उद्घाटनानन्तरं बहिः विषयदर्शनं यदस्ति तत्तु इच्छाधीनं नास्ति। अयम् इच्छति वा नेच्छति वा उद्घाटने सति पुरस्थितं वस्तु अवश्यं ज्ञायते, तज्ज्ञानम् इच्छाधीनं न भवति। तद् अत एव उच्यते अन्यथा अनिच्छतः। यदि ज्ञानमपि इच्छाधीनं स्यात् तदा पथि गच्छतः दुर्गन्धज्ञान अनुदय मम दुर्गन्धज्ञानं मास्तु इति अयम् इच्छति। दुर्गन्धं ज्ञातुं सः नेच्छति। तर्हि अस्यां दशायाम् इच्छायाः अभावात् दुर्गन्धज्ञानाभाव अनुदयः स्यात्, परन्तु तथा अनुभवो नास्ति। अयं नेच्छति चेदपि तत्र वस्तुसत्त्वे दुर्गन्धज्ञानं भवत्येव पथिगच्छतः। तस्मात् ज्ञानस्य इच्छाधीनत्वं नैव अनुभूयते। यस्य इच्छाधीनत्वम् अनुभूयते तद् ज्ञानं न भवति, किन्तु मानसी क्रिया इति निर्णयः। अत्र शून्यवादी सर्वज्ञानानां भ्रमत्वात् सत्यम् अधिष्ठानं नास्ति इति तद्वाचि परत्रपदम् अविवक्षितम् इत्याह। शून्यवादी वदति तत्र परत्रपरावभासः इति लक्षणमुक्तं, परत्र इत्यनेन अधिष्ठानम् उक्तं, सत्यम् अधिष्ठानं। परावभास इत्यत्र परशब्देन आरोप्यम् अनृतमुक्तम् इति व्याख्यातम्। इदमेव प्रागपि सत्यानृतेन समीकृत्य इति भाष्ये वर्तते। अत्र सत्यम् अधिष्ठानं यदुक्तं तद्विषये शून्यवादिनः सम्मतिर्नास्ति। सः किं वदति, सर्वज्ञानानां भ्रमत्वं नाम किमपि ज्ञानं प्रमाणमस्ति। भ्रमोत्तरं बाधकज्ञानमपि भ्रम एव। बाधकज्ञानं प्रमा चेत् तदानीं किञ्चित् सत्यं स्वीकर्तव्यं स्यात्। किमपि ज्ञानं प्रमा नास्ति, तस्मात् सत्यम् इति किमपि नावश्यकम्। अतः सत्यम् अधिष्ठानं नास्ति। तथा च परत्र परावभासः इत्यत्र परत्र इति सत्यस्य अधिष्ठानस्य बोधकं पदं न वक्तव्यं, तद् अविवक्षितं। केवलम् अवभासः इत्युक्ते पर्याप्तम् इति सः मन्यते, सः वक्तव्यः। इदानीं तस्य खण्डनं क्रियते। किम् अधिष्ठानमात्रं निह्नूयते उत सत्यं? किमपि अधिष्ठानं नास्ति इति त्वया उच्यते वा, अधिष्ठानमस्ति किन्तु सत्यम् अधिष्ठानं नास्ति इति उच्यते वा? नाम अधिष्ठानस्य सत्यत्वमात्रं त्वया निराक्रियते वा, अधिष्ठानम् इत्येव किमपि नास्ति इति उच्यते वा? साध्यः। आरोप्य व्यतिरिक्त अधिष्ठानांशस्य सर्वभ्रमेषु अनुभवसिद्धत्वात्। रज्जु सर्पभ्रमः भवति, अनन्तरं पश्चात् ज्ञायते सर्पो नास्ति, परन्तु रज्जुरस्ति इति ज्ञायते। एवञ्च रज्जुः सत्या वा मिथ्या वा अन्यः विचारः, किन्तु सर्पबाधे सति तत्र रज्जुः इति किञ्चित् अस्ति इत्येव सर्वभ्रमेषु, एवमेव सर्वभ्रमेषु अनुभवः। एवञ्च अधिष्ठानम् इति किमपि नास्ति इति तु अनुभवविरुद्धम्। अतः तथा वक्तुं न शक्यते। अतः अधिष्ठानमस्ति, परन्तु तत् सत्यं न भवति इति द्वितीयः कल्पः वक्तव्यः, न द्वितीयः। रजतसंविदोः परस्पराधिष्ठानत्वे परस्पराश्रयप्रसङ्गः। इदानीं रजतम् अध्यस्थं, ज्ञानं तस्य अधिष्ठानं, तदपि अध्यस्थं। कुत्र अध्यस्थं? रजते ज्ञानमध्यस्थं, ज्ञाने रजतमध्यस्थम् इति परस्परम् अध्यस्थम् इति त्वया उच्यते चेत् अन्योन्याश्रयप्रसङ्गः इदं न सम्भवति। तदा प्रश्नः, कुत्रचित् अन्योन्यं कार्यकारणभावः दृश्यते बीजाङ्कुरस्थले, तद्वत् अत्रापि भवतु। ज्ञाने रजतस्य अध्यासः, रजते ज्ञानस्य अध्यासः, रजतस्य ज्ञानम् अधिष्ठानं, ज्ञानस्य रजतम् अधिष्ठानम्, एवं भवतु। बीजाङ्कुरस्थले तथा अस्ति वा इत्युक्ते अस्ति। बीजं कस्मात्? बीजात् अङ्कुरः जायते, अङ्कुरादेव क्रमेण पश्चात् बीजं जायते। एवञ्च सर्वमपि बीजम् अङ्कुरादेव परम्परया उत्पन्नमस्ति, सर्वोऽप्यङ्कुरः बीजादेव उत्पन्नः अस्ति। एवं यदा दृश्यते तर्हि बीजाङ्कुरयोः परस्परं कार्यकारणभावः यथा वर्तते तद्वत् अधिष्ठानारोप्यभावः अपि भवतु। ननु बीजाङ्कुरवत् पूर्वपूर्वसंविधि
रजतं पूर्वपूर्वरजते संवित् अध्यस्तम् इति भवतु। अधिष्ठानम् इति बीजाङ्कुरस्थले एवमेव यस्मात् बीजात् यः अङ्कुरः जायते सः अङ्कुरः तस्य बीजस्य कारणम् इति न वक्तव्यम्। अन्यः पूर्वाङ्कुरात् इदं बीजम् उत्पन्नम्, अस्मात् बीजात् तु पूर्वाङ्कुरः नोत्पद्यते, अन्यः अपरः अङ्कुरः उत्पद्यते इति व्यक्तिभेदः तत्र वर्तते। तथैव अत्रापि स्वीकुर्मः। पूर्वपूर्वसंविधि रजतम् अधिष्ठानम् इत्युक्ते इदानीं संविधि संवित् ज्ञानं चैतन्यम् अधिष्ठानम् इति भवतु। इदानीं दृश्यमानरजतस्य ज्ञानम् अधिष्ठानम्। अस्य ज्ञानस्य अधिष्ठानं किम् इत्युक्ते पूर्वज्ञानीयरजतम्। पूर्वज्ञानीयरजतस्य अधिष्ठानं किम्? पूर्वसंवित्, संवित् नाम ज्ञानं, पूर्वज्ञानं। तस्य ज्ञानस्य अधिष्ठानं किं? तत्पूर्वज्ञानमपि वर्तते खलु रजतज्ञानं, तत्र रजतम्। एवञ्च पूर्वपूर्वसंविधि रजतम् अधिष्ठानं, पूर्वपूर्वरजते संवित् अधिष्ठानम् एवं भवतु इति चेत् न। परस्पराधिष्ठानत्वस्य कुत्राप्यक्लिप्तत्वेन अन्धपरम्परा प्रसङ्गात् अप्रामाणिके कल्पना स्यात्। परस्पराधिष्ठानत्वं कुत्रापि न दृष्टमस्ति, तस्मात् एवं वदतः अप्रामाणिककल्पना एव स्यात्। इदमेव अन्धपरम्परा इति उच्यते। इतः प्राक् कुत्रापि अन्धपरम्परान्यायः उक्तो वा? पूर्वं कुत्रचित् नागतश्चेत् तर्हि अहं वदामि। अन्धपरम्परा इति अप्रमाणिककल्पनायाः कृते उदाहरणं दीयते। स्थावरभाष्ये अस्य विवरणं वर्तते। कश्चित् जन्मान्धः, तं प्रति क्षीरस्य वर्णः कः इति कश्चित् पृच्छति। इदानीं सः सम्यगेव वदति क्षीरं श्वेतम् इति। तदा पृच्छ्यते तव तु चक्षुर्नास्ति, अन्धः त्वं, तर्हि कथं तव ज्ञानं जातम्? इदानीं सः किं वदति? मया चक्षुषा न दृष्टं, परन्तु मम अन्धान्तरेण अयं विषयः कथितः, उपदिष्टः इति। इदानीं अन्धान्तरेण कथितः इत्युक्ते अन्धान्तरस्य तस्य कथम् इदं ज्ञानं जातम् इत्युक्ते तत्रापि अन्यः अन्धः उपदेष्टा। एवं रीत्या तस्यां परम्परायां सर्वेपि अन्धाः एव उपदेष्टारः सन्ति इति यदा भवति, तदा एकोऽपि तत्र चक्षुष्मान् नास्ति तस्यां परम्परायाम्। अतः केनापि न दृष्टं क्षीरस्य वर्णः कः इति अस्यां दशायां तदुपदिष्टम् अप्रामाणिकं भवति। प्रमाणेन अज्ञातमेव सः उपदिशति इति कृत्वा। यदि तस्यां परम्परायां कोऽपि एकः चक्षुष्मान् अस्ति, सः चक्षुषा प्रमाणेन क्षीरस्य वर्णं ज्ञात्वा अन्धं प्रति उपदिशति, सोऽपि अन्धः स्वकीयशिष्येभ्यः क्रमेण उपदिशति चेत् तदानीम् अन्धपरम्परान्यायो नास्ति, तत् प्रामाणिकं भवेत्। एवञ्च परम्परायां कोऽपि चक्षुष्मान् नास्ति, किन्तु विषयः सम्यगेव उच्यते चेदपि प्रमाणेन अज्ञात्वा नोच्यते इति प्रमाणमूलकत्वं नास्ति इति कृत्वा तस्य अप्रामाण्यं स्वीक्रियते। तस्मिन् अर्थे एव अन्धपरम्पराप्रसङ्गः इति उच्यते। इदानीं पूर्व अध्यासः कारणमस्ति उत्तरोत्तराध्यासं प्रति इति तु तत् सम्यगेव, परन्तु प्रमाणेन साधयित्वा उच्यते चेत् तत् समीचीनं स्यात्। एवमेव उच्यते चेत् परस्पर अधिष्ठानत्वं त्वया उच्यते चेत् प्रमाणेन तु नास्ति, परस्पराधिष्ठानत्वं कुत्रापि न दृष्टमस्ति, तदुच्यते चेत् अप्रामाणिककल्पनैवयं स्यात्, तथा च अन्धपरम्परा प्रसङ्गः। बीजाङ्कुरादौ कारणत्वस्य दृष्टत्वेन बीजस्थले अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। यः अङ्कुरः उत्पन्नः बीजात्, स एव अङ्कुरः क्रमेण वर्धते, पुनः एकः वृक्षः भवति, तस्मात् फलं बीजक्रमेण पुनः बीजम् आगच्छति इति पश्यामः। एवञ्च तद् प्रमाणेन सिद्ध्यति। अतः प्रमाणेन सिद्धं चेत् अन्धपरम्परा नास्ति। बीजाङ्कुर आदौ कारणत्वस्य दृष्टत्वेन दृष्टिपरम्परात्वात् अन्धपरम्परात्वं नास्ति। दृष्टि इत्यत्र अहं किं चिन्तयामि? दृष्टं दर्शनम् अस्य येषाम् अस्ति इति दृष्टिनः, दृष्टवन्तः, चक्षुष्मन्तः, तथा च न अन्धाः प्रमाणेन ज्ञात्वा वदन्ति बीजस्य अङ्कुरः कारणम्, अङ्कुरस्य बीजं कारणमिति। एवञ्च प्रमाणेन दृष्टवन्तः एव
वदन्ति इति कृत्वा प्रामाणिकत्वं वर्तते, अतः अन्धपरम्परात्वं नास्ति। दृष्टिपरम्परात्वादिति अत्र दृश्यते। दृष्टि इति तु दृष्टम् येषाम् अस्ति इति मत्वर्थीय इनि प्रत्ययेन उच्यते चेत् सम्यक् स्यात्। दृष्टवन्तः एव भवन्ति, तेषां परम्परा सा भवति, अतः स्वीकर्तुं शक्यते। अस्तु, बाधकज्ञानमपि अधिष्ठाने विशेषाभावं विषयीकुर्वत् अधिष्ठानस्य सत्यत्वं गमयति। समीचीनम्। बाधकज्ञानं किं करोति? इदं न रजतम् इति बाधकज्ञानं जायते। किं निषेधति? इदम् इति किमपि नास्ति इति नोच्यते, बाधकज्ञानेन नोच्यते। इदम् इति अस्ति, परन्तु तत्र रजतमेव निषेधति। इदं पदार्थस्य निषेधः बाधकज्ञानेन न क्रियते। तस्मात् सर्वांशेन मिथ्यात्वं नास्ति। भ्रमस्य कश्चन एकः अंशः एव बाधकज्ञानेन बाधितो भवति, एवञ्च तस्य मिथ्यात्वं भवतु। अपरः अबाधितः अंशः भ्रमस्य तिष्ठति, तस्य मिथ्यात्वं न वक्तुं शक्यते। अतः सत्यम् अधिष्ठानं नास्त्येव इति न वक्तव्यम्। बाधकज्ञानेन किमपि अवशिष्यते तदेव सत्यं। यस्य बाधो नास्ति तत् सत्यम् इति लक्षणम्। बाधकज्ञानमपि अधिष्ठाने विशेषाभावं विषयीकुरुते। विशेषाभावमेव करोति। इदम् इति प्रतीतं तु न निषेधति, तस्य अभावं न विषयीकरोति। अतः अधिष्ठानस्य सत्यत्वं गमयति। इदं जातं। ननु तर्हि बाधकज्ञानवशात् आरोप्यम् असत्किन्न स्यात् इति चेत् अधिष्ठानं सत्यं भवतु, परन्तु आरोप्यं तु नास्ति इत्येव बाधकज्ञानेन उच्यते खलु। अत्र रजतं नास्ति। नास्ति इत्युक्ते नास्ति एव। तथा च असदेव रजतं तत्र भासते इति किमर्थं न स्वीक्रियते? किमर्थम् अनिर्वचनीयं रजतं भासते इति त्वया उच्यते। एवञ्च बाधकज्ञानवशात् आरोप्यम् असदेव भवतु, असत् किं न स्यात्। किमर्थम् असत् इति न अङ्गीक्रियते इति चेत् न अपरोक्षप्रतिभासानुरोधेन प्रतिभासकाले असद्विलक्षणत्वस्य अङ्गीकारात् समाधानमुच्यते। इदं रजतं कथं भासते? अपरोक्षतया भासते खलु। असत् चेत् न भासेत, अपरोक्षतया न प्रतीयेत। शशविषाणं कुत्रापि अपरोक्षतया द्रष्टुं शक्यते वा? एवञ्च असत् चेत् अपरोक्षतया न प्रतीयते, अत एव इदम् असत् इति न वक्तव्यम्। अपरोक्षप्रतिभासानुरोधेन प्रतिभासकाले, अत्र अपरोक्षप्रतिभासो अस्ति, अत एव असद्विलक्षणत्वस्य अङ्गीकारः। इदम् असत् न, किन्तु असद्विलक्षणम्, असद्भिन्नमिदम्। दृश्यमानं रजतं दृश्यते इति कृत्वैव असतः सकाशात् भिन्नं भवति इति स्वीकर्तव्यम्। बाधकज्ञानोत्तरम् असत्त्वस्य इष्टत्वात्। बाधकज्ञानोत्तरं कुत्र गतम्? असत् इत्येव उच्यते खलु। बाधकज्ञानोत्तरम् असत् इति उच्यते चेत् मम कापि हानिर्नास्ति। एवञ्च यदा व्यवहारः अस्ति तस्मिन् काले तु तस्य असत्त्वं नास्ति। बाधोत्तरं तस्य व्यवहारे एव नास्ति, अस्यां दशायां तस्य असत्त्वम् उच्यते चेत् मुमुक्षोः तत्र कापि हानिः न प्रतीयते। इदम् अन्यत्रापि उक्तमस्ति। ननु सर्वमेव असत् इति भवतो मतम् इति पञ्चपादिकायाम् एकः आक्षेपः उत्थापितः। अनन्तरम् उच्यते कः एवमाह सर्वम् असत् इति कः उक्तवान्? सर्वम् अनिर्वचनीयम् इति खलु उच्यते। यदि एवम् उक्त्वा यदि पुनः तत्त्वज्ञानोत्तरम् आरोपितस्य अनन्तरं कदापि प्रतीतिर्नास्ति खलु तत्त्वज्ञानोत्तरं, तथा च आरोपितस्य असत्त्वं यदि कश्चन वदेत् तर्हि मम निराकरणे प्रवृत्तं नास्ति। अस्तु तथैव, तत्त्वज्ञानपर्यन्तं तु यावद्व्यवहारं तस्य असत्त्वं नेष्यते इति तद्वदेव अत्रापि उक्तम्। एवञ्च अपरोक्षप्रतिभासानुरोधेन प्रतिभासकाले असद्विलक्षणत्वस्य अङ्गीकारात् बाधकज्ञानोत्तरम् असत्त्वस्य इष्टत्वात्। तत्र विभागः कर्तव्यः। प्रतिभासकाले एव तस्य असत्त्वम् उच्यते वा, बाधज्ञानोत्तरम् असत्त्वं स्यादिति आपाद्यते वा? बाधज्ञानोत्तरम् असत्त्वं स्यादिति उच्यते चेत् भवतु मम कापि च हानिर्नास्ति इष्टत्वात्। ननु रजतम् इदन्न इति बाधकज्ञानं रजत अन्योन्याभावं विषयीकुर्वत् रजतस्य देशान्तरसत्त्वमेव गमयति इति चेत् अत्र रजतस्य देशान्तरसत्त्वं यदि बोधनीयं
तदा रजतस्य अत्र निषेधः न करणीयः, किन्तु रजते इदन्तस्य निषेधः करणीयः। एवञ्च रजते इदं पदार्थस्य अन्योन्याभावः यदा उच्यते, रजतम् अस्ति, रजतम् इदन्न। अत्र अहम् उदाहरणं वदामि। अस्माकं प्रसिद्धस्थले कथमस्ति, इतः प्राक् विचारिते बाधकज्ञानाकारे किं भासते, इदं रजतन्न, इदम् इति पुरोवर्तिवस्तु निर्दिश्यते। तथा पुरोवर्ति वस्तु स्वीकृत्य तत्र रजत अन्योन्याभावः, रजतभेदः बोध्यते। अतः पुरोवर्ति वस्तु अस्ति, पुरोवर्ति किञ्चित् वर्तते, परन्तु तद् रजतं न भवति इति खलु इदानीं निषेधः कृतः। इदानीं किम् उच्यते, अनेन तु तर्हि रजतं कुत्र अस्ति इति प्रश्नः नास्ति, इदं रजतं न तावदेव उच्यते। परन्तु अत्रैव एवमपि वक्तुं शक्यते, रजतं यत् प्रतीतं किल तत् इदन्न, तत् रजतम् इदन्न। इदन्न इत्युक्ते तर्हि कुत्र वर्तते इति तत्र प्रश्नः स्यात्। तदानीं वक्तव्यं भवति देशान्तरे कुत्रचित् अस्ति। एवञ्च आरोप्यस्य रजतस्य अयं निषेधो न, किन्तु आरोप्ये रजते इदन्त्वस्य निषेधः बाधकज्ञानस्य विषयः। इदम् इति सन्निहितदेशकालत्वं, सन्निहितदेशकालत्वं नास्ति इति उच्यमाने व्यवहितदेशकाले तद्रजतमस्ति इति अर्थात् ज्ञायते। तथा च आरोप्यं बहिः कुत्रचित् अस्ति इत्येव खलु वक्तव्यं, किमर्थम् अनिर्वचनीयम् इति उच्यते इति एतदुपरि प्रश्नः। ननु तर्हि ननु रजतम् इदन्न इति बाधकज्ञानं रजतान्योन्याभावम् इति दृश्यते। तत्र रजते इदं पदार्थस्य अन्योन्याभावं विषयीकुर्वत् इति पाठः अस्ति चेत् समीचीनं स्यात्। विषयीकुर्वत् रजतस्य देशान्तरसत्त्वमेव गमयति इति चेत् तदा उच्यते, एवं न वक्तुं शक्यते, किञ्चित् परिशीलनं करणीयं, न तावत् देशान्तरसत्त्वं विषयीकरोति बाधकज्ञानम् इति शेषः। कथं, रजत अभावमात्रविषयत्वात् बाधकज्ञाने पश्यतु किं भाति, रजतं नास्ति इत्येव प्रतीयते। इदम् अस्ति, इदम् अस्ति, रजतमेव नास्ति, इदं रजतम् इत्यत्र इत्येव बाधकज्ञानं प्रतीयते। रजतं कुत्र अस्ति इति अनेन ज्ञायते वा, तत्तु नैव बाधकज्ञानस्य विषयः। तथा च रजतस्य देशान्तरसत्त्वं न विषयीकरोति बाधकज्ञानं, किन्तु रजतस्य अस्मिन् देशे अभावमेव विषयीकरोति। तदा उच्यते, भवतु बाधकज्ञानेन अस्मिन् देशे रजतस्य प्रतीतस्य रजतस्य अभावो ज्ञातः, अस्मिन् देशे नास्ति चेत् तद् रजतं कुत्र वर्तते इति पुनः अस्माकं जिज्ञासा जायते। तदा अर्थात् देशान्तरे वर्तते इति एकं ज्ञानं भवतु अर्थापत्या। तदा उच्यते, इह बाधितत्वं देशान्तरसत्त्वं विना अनुपपन्नं सत् तद्गमयति इति चेत्, अत्र नास्ति इति उक्तं किल, तर्हि अत्र नास्ति चेत् कुत्रापि अस्ति इति वक्तव्यं। तर्हि यत्र कुत्रापि अस्ति, इदमेव देशान्तरसत्त्वस्य गमकम् इति चेत् न व्याप्त्यसिद्धेः। अत्र नास्ति इति उच्यमाने अन्यत्र अस्ति इति व्याप्तिर्नास्ति, अत्र यन्नास्ति तद् अन्यत्र अस्ति इति व्याप्तिः वक्तुं न शक्यते। कुतः, इह नष्टघटस्य देशान्तरसत्त्वादर्शनात्, अत्र एकः घटः नष्टः, सः घटः इदानीम् अत्र नास्ति, अत्र नास्ति इति उच्यमाने अन्यत्र अस्ति इति न भवति, स तु नष्टः घटः, इहापि नास्ति कुत्रापि नास्ति इदानीम्। एवञ्च देशान्तरसत्त्वं तत्र वक्तुं न शक्यते। एवञ्च अत्र नास्ति इति उच्यमाने अन्यत्र अस्ति इति अर्थापत्तिः कल्पयितुं न शक्या। न्यायमते पुरोवर्तिरजतसंसर्गस्य तत्र बाधितस्य अन्यत्र सत्त्वाभावात्, नैयायिकमते प्राचीनन्यायमते अन्यथाख्यातिवादः स्वीकृतः अस्ति भ्रमस्थले। परन्तु प्रकारांशे अन्यथाख्यातिः, अन्यत्र विद्यमानं रजतम् अत्र भासते पुरोवर्तिनि पदार्थे, पुरोवर्तिनि प्रकारतया भासमानरजतस्य यः संसर्गः तादात्म्यसंसर्गो भासते, तत् तादात्म्यं तु कुत्रापि नास्ति, अन्यत्रापि नास्ति, अत्रापि नास्ति। तथा च तद् असदेव भासते इति स्वीक्रियते। एवञ्च संसर्गांशे असत्ख्यातिः प्राचीनतार्किकाणाम् इष्टा।
तर्हि पुरोवर्ति रजत संसर्गस्य तत्र बाधितस्य अत्र नास्ति अन्यत्र अस्ति वा इत्युक्ते अन्यत्रापि नास्ति कुत्रापि नास्ति। एवञ्च अत्र यन्नास्ति इति कथ्यते तद् अन्यत्र अस्ति इति नियमः तार्किकैरपि नाङ्गीक्रियते। यस्मात् पुरोवर्तिनी रजतस्य भ्रमकाले प्रतीतः यः संसर्गः स तु अत्र नास्त्येव, अत्रापि नास्ति अन्यत्रापि नास्ति कुत्रापि नास्ति। एवञ्च अत्र नास्ति इत्युक्ते अन्यत्र अस्ति इति कापि व्याप्तिः न कल्पयितुं शक्यते। किञ्च अन्यत्रापि इदं न्यायमतेपि इयं व्याप्तिर्नास्ति इति आदितम्। आत्मख्यातौ बाधितस्य बहिष्त्वस्य अन्यत्रासत्वात् इदमपि योगाचारमते विज्ञानवादे आत्मख्यातिः इति उच्यते। नाम रजतं ज्ञानस्वरूपं सत्यमेव तत् बहिरस्ति इति अध्यस्यते। आन्तरे रजते इदन्त्वन्नाम बाह्यत्वं बहिस्थितत्वम् आरोप्यम् इति। अनन्तरं नेदं रजतम् इत्यत्र रजतम् इदन्न इति इदन्त्वस्य निषेधः तन्मते अस्ति। इदन्त्वस्य निषेधे कृते इदन्त्वं कुत्र अस्ति? कुत्रापि नास्ति, इदन्त्वमेव नास्ति। तत्र ज्ञानैक सत्यत्ववादी सः वर्तते विज्ञानवादी, अतः बाह्यविषयस्य सर्वस्यापि असत्वमेव स्वीकरोति। तर्हि इदन्त्वम् आरोपितम्, अत्र आरोपितम् इत्युक्ते सत्यतया कुत्रचिदस्ति इति नार्थः, कुत्रापि नास्ति। एवञ्च बाधितस्य बहिष्त्वस्य अन्यत्र असत्त्वात्। अख्यातावपि उद्गात्रपच्छेदनिमित्त अदक्षिणयागकर्तव्यता बाधितस्य प्रतिहर्त्रपच्छेदनिमित्त सर्वस्वदक्षिणयागकर्तव्यत्वस्य अन्यत्र सत्त्व अप्रतीतेः। अत्र इदमपि एकं वर्तते। सर्वेषु mateषु अत्र निषेधे सति अन्यत्र सत्त्वम् इति नियमो नास्ति इति ग्रन्थकारः अत्र प्रदर्शयन् वर्तते। इदानीम् आत्मख्यातिपर्यन्तम् आगतम्। अख्यातिवादः प्राभाकरपक्षः। अत्र कुत्रचित् निषेध्यस्य अन्यत्र सत्त्वम् अस्ति वा इत्युक्ते नास्ति, तथा नियमो नास्ति इति तन्मतेपि प्रदर्शनीयम्। एतदर्थं मीमांसा दृष्टान्तः एकः प्रदर्श्यते। उद्गात्रपच्छेदनिमित्तक अदक्षिणयागकर्तव्यता बाधितस्य प्रतिहर्त्रपच्छेदनिमित्तक सर्वस्वदक्षिणयागकर्तव्यत्वस्य अन्यत्र सत्त्वाप्रतीतेः। एवमस्ति ज्योतिष्ठोमयागः। तस्मिन् यागे बहिष्पवमानार्थं ऋत्विजः यजमानश्च सर्वे गच्छन्ति, बहिर्गच्छन्ति, प्रसरन्ति। प्रसरणकाले एकस्य अपरेण स्पर्शः करणीयः, अन्वारम्भः विहितः अस्ति। तत्र क्रमेण तत्र यजमानः अस्ति, अध्वर्युः, उद्गाता, प्रतिहर्ता इत्येवं सर्वे पूर्वस्य कच्छं गृहीत्वा गच्छन्ति, क्रमेण गच्छन्ति। अत्र कक्षग्रहणम् इति विषयो नास्ति, स्पर्शः करणीयः। तत्र अन्वारम्भः विवक्षितः अस्ति। तत्र मध्ये विच्छेदः भवति चेत् तदानीं किञ्चित् नैमित्तिकम् उक्तमस्ति। यदि उद्गाता अपच्छिद्येत, मध्ये उद्गातुः अपच्छेदो जातः, तर्हि अस्याम् उद्गातृकर्तृकः अपच्छेदो जातः, सः त्यक्तवान्। एवं चेत् किं कर्तव्यं? तं यज्ञम् अदक्षिणं समाप्य इष्ट्वा तेन पुनर्यजेत, तत्र तद्दद्यात् यत् पूर्वस्मिन् दास्यं स्यात् इति वर्तते। इदानीं प्रक्रान्तः यः प्रयोगः अस्ति, अयं यागप्रयोगः दक्षिणादानं विना समापनीयः। अयमेव यागः पुनः करणीयः, तदानीं दक्षिणा दातव्या इति। उद्गातुः अपच्छेदः जातश्चेत् एवं रीत्या कर्तव्यम् इति अस्ति। अनन्तरं यदि प्रतिहर्त्रपच्छेदो जातः, प्रतिहर्ता अपच्छिन्नः भवति, सः यदि तदीयप्रयत्नात् अपच्छेदो जातश्चेत् तदा किं करणीयं? तस्मिन्नेव प्रयोगे सर्वस्वं दद्यात् इति अस्ति। दक्षिणादानं पूर्वं 1200 गावः इति आसीत्, इदानीं तन्नास्ति, सर्वमपि दातव्यम् इति सर्वस्वं दद्यात् इति आगच्छति। इदानीं किं भवति? कस्मिंश्चित् प्रयोगे द्वयमपि जातं। पूर्वं प्रतिहर्ता अपच्छिन्नः, किञ्चित् दूरगमनानन्तरम् उद्गाता अपच्छिन्नः। तर्हि अस्मिन् प्रयोगे किं करणीयं? द्वयं कर्तुं न शक्यते। उद्गात्रपच्छेदानुसारेण किं भवति इत्युक्ते अस्मिन् प्रयोगे दक्षिणा न दातव्या, पुनः प्रयोगः कर्तव्यः, तत्र दक्षिणा स्यात्।
प्रतिहत्रपच्छेदे तु यस्मिन् अपच्छेदो जातः तस्मिन्नेव सर्वस्वं दक्षिणात्वेन दातव्यम् इति अस्ति। तर्हि कथं कर्तुं शक्यते? एकस्मिन्नेव प्रयोगे सर्वस्व दक्षिणाराहित्यम् इति विरुद्धं भवति इति कृत्वा तत्र विरोधे सति परः यः अपच्छेदः अस्ति तन्निमित्तकमेव कर्तव्यं, पूर्वनिमित्तकं तदानीं त्यक्तव्यम् इति अस्ति। तर्हि इदानीम् उद्गात्रपच्छेदनिमित्तक अदक्षिणयागकर्तव्यता या आगता तया इतः प्राक् तन प्रतिहर्त्रपच्छेदनिमित्तक सर्वस्वदक्षिणयागकर्तव्यत्वस्य बाधो जातः। बाधो जातः इत्युक्ते इदानीं बाधितस्य अस्य अन्यत्र कुत्रापि अनुष्ठानं वा इत्युक्ते अन्यत्र कुत्रापि अनुष्ठानं नास्ति। बाधितं चेत् बाधितमेव न कर्तव्यम् इत्येव। तर्हि तदीयकर्तव्यता अत्र बाधिता सति इतः अन्यत्र कुत्रापि कर्तव्या इति नास्त्येव। एवञ्च आख्यातिवादिमतेपि अत्र नास्ति इत्युक्ते अन्यत्र अस्ति इति कोऽपि निर्बन्धः न विद्यते इदमेव उच्यते। आख्यातावपि उद्गात्रपच्छेदनिमित्त अदक्षिणयागकर्तव्यता बाधितस्य प्रतिहृतपच्छेदनिमित्तक सर्वस्वदक्षिणयागकर्तव्यत्वस्य अन्यत्र सत्त्व अप्रतीतेः। अतः अधिष्ठानं परमार्थम् अध्यस्तम् अनिर्वचनीयम् इति उपसंहारः सिद्धान्तस्य क्रियते। इदानीं उक्तस्य अर्थस्य तमिळ् भाषया किञ्चित् विवरणं क्रियते। அத்தியாச லட்சணம் சொல்லிட்டு வந்தார். அந்த அத்தியாச லட்சணத்துல பல விசாரங்கள்லாம் வந்தது. இப்ப புதுசா ஒரு ஆக்ஷேபம், சொப்னமும் ஒரு அத்தியாசம் தானே, சொப்னத்துல பாக்குறது. அந்த அத்தியாசத்துக்கு அதிஷ்டானம் எது? சைதன்யம்னு சொல்லணும். வெளியில பாக்குறது சுக்தியில ரஜதாத்தியாசம்னு சொல்லலாம். அத்தியஸ்தமான அந்த ரஜதத்துக்கு அதிஷ்டானம் எதுன்னு கேட்டா அப்புறமா நிக்கிறதே சுக்தி தான் அப்படின்னு சொல்லிவிடலாம், அது பரவாயில்ல. ஆனா சொப்பனத்துல அப்படி சொல்றதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை. நாம் பார்த்த கஜம் இல்லைன்னு சொன்னா எதை நான் கஜம்னு பார்த்தேன் அதை சொல்லுன்னா சொல்றதுக்கு இல்லை சொப்பனத்துல. அப்ப என்ன சொல்லணும்னா அங்க சைதன்யம் தான் அதிஷ்டானம்னு சொல்ல முடியாது இருக்கு. சைதன்யம் தான் சொப்பனத்துல பார்க்கக்கூடிய விஷயங்களுக்கெல்லாம் அதிஷ்டானம் அப்படின்னு சொல்லிட்டா அப்ப அங்க பிரச்சனை வந்துடும். சைத்தன்யம் ஆத்மஸ்வரூபமானதுனாலே அகங்கஜா இத்தியாதி ஆபத்தி வரும் அப்படின்னு மேற்கொண்டு போகும். ஆக வெளியில கஜம் இருக்கா மாதிரி நம்ம சொப்பனத்துல பாக்குறோம். நமக்குள்ள கஜம் இருக்கா மாதிரி நம்ம சொப்பனம் வருது இல்லை, வெளியில இருக்கா மாதிரி தான் தெரியுது. அந்த மாதிரி தெரிய முடியாதுன்னு கேள்வி. அந்தரேவ சொப்னார்த்த பிரதிபாசஸ்யாத்துன்னு கேட்டான். பதில் சொல்றான், நீ என்னப்பா கேட்கிற, உள்ளதான் பிரதிபாசம் வரும் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம் நினைக்கிற? சைத்தன்யத்துலதான் இந்த அங்க சொப்னத்தில் உள்ள பதார்த்தங்கள்லாம் அத்தியஸ்தமாக தெரியும்படியா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றியா? இல்ல அந்தகரணாவச்சின்ன சைத்தன்யத்துல அது அத்தியாசம்னு சொல்லும்படியா இருக்கும். ஆக அந்தகரணாவச்சின்ன சைத்தன்யங்கிறது தான் அகம்னு தெரியக்கூடியது. அப்படியானா அங்க பாக்குற விஷயம் எல்லாமே நான் தெரியும்படியாக ஆயிடும், அகங்கஜகா அப்படின்னு தெரியணுமே அப்படின்னு நீ கேட்கறியா? என்ன ஆக்ஷேபம் பண்றேன்னு கேட்டான். அதுல சைத்தன்யத்துலதான் பிரதிபாசம் வரும்னு சொன்னேன்னா அது எனக்கு இஷ்டாபக்தி. ஏன்னு கேட்டா அங்க தெரியற வஸ்து எல்லாம் இருக்குன்னு தானே தெரியுது. கடசன் படசன்னு தானே சொப்னத்துலையும் தெரியுது. அப்படியானா அந்த சன்னுங்கிறது சைத்தன்யம் தான். ஆக சைத்தன்யத்துலதான் அந்த கடப்பட்டாதிகள்லாம் தெரியறதுங்கிறது இஷ்டம். அதை நான் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. சைத்தன்ய சமானாதிகரணம் இருக்கு. அந்தகரணாவச்சின்ன சைத்தன்யம் அகம் பதார்த்தமானதுனாலே அதுல அத்தியஸ்தமான கஜாதிகள் நான் கஜகா அப்படின்னு தெரியும்படியாயிடுமேன்னு நீ கேட்கணும். அப்படின்னா நான் அந்தகரணாவச்சின்ன சைத்தன்யத்தை அதிஷ்டானம்னு ஒத்துக்கலை, விட்டு விடுறேன்ட்டான். அப்ப எதப்பா நீ அதிஷ்டானம் சொல்லுவேன்னா வெறும் சைத்தன்யத்தை அதிஷ்டானம்னு சொல்லுவேன். வெறும் சைத்தன்யத்தை சொன்னேன்னா ஜாகிரத்துல வரா மாதிரி ஆயிடுமே. ஜாகிரத்திலையும் வெறும் சைத்தன்யம் தான் அதிஷ்டானம். அந்த சைத்தன்யத்துல அத்தியஸ்தமான கஜாதிகள்லாம் வியாபகாரிக்கமா இருக்கு, அதே சமயத்துல எல்லாரும் பார்க்கும்படியாக இருக்கு. சொப்பனம் அப்படி இல்லை. அப்ப எப்படி நீ அதை சொல்ல முடியும்னு கேள்வி. அதுக்கு பதில் சொல்றார், நீ கவலைப்படாத, நமக்கு அனவச்சின்ன சைத்தன்யத்துல அத்தியாசமானா பரவாயில்லை. ஆகந்துக தோஷஜன்யமாக இருந்தால் அது பிராதிபாதிகம், அனன்ய சாதாரணம். ஆகந்துக தோஷஜன்யமாக இல்லைன்னு சொன்னால் வெறும் அவித்யா தோஷஜன்யமா இருந்தா அது எல்லாருக்கும் தெரியக்கூடியதா இருக்கும், அதை வியாபகாரிக்கம்னு சொல்லுவோம். எப்படி விவசாய வச்சு விடுவோம். சொப்னத்துல பார்க்கும்போது நித்ரா தோஷம் ஆகந்துக தோஷம், அந்த ஆகந்துக தோஷஜன்யமா இருக்கிறதுனால இவன் பார்க்கிற சொப்னத்தை இவன் தான் பார்க்க முடியும், வேற யாரும் பார்க்க முடியாது. ஒண்ணு பார்க்கிற விஷயம் பிராதிபாசிகம் அப்படின்னு சொல்லிடலாம், வியாபகாரிக்கமா இல்லை. இது அங்க சமாதானம் சொல்லிவிடலாம். அதுக்கு மேல கேள்வி கேட்டான்,
இந்த சொப்பனத்துல சரீரமும் அத்தியஸ்தம், இவன் பார்க்குற சரீரமும் அத்தியஸ்தான், கஜாதிகளும் அத்தியஸ்தான் ஒரே சைத்தன்யத்துல. அப்படி இருக்கிறச்ச சரீரத்தை என்ன அவன் நான் சொல்லிக்கிறான், கஜாதிகளை அது வேறன்னு சொல்றானே, இது ஏன் எல்லாம் ஒரே இடத்துல தானே அத்தியாசமா இருக்குன்னு கேட்டா, இந்த அத்தியாசத்துக்கு காரணமான சம்ஸ்காரம் எப்பேற்பட்ட அனுபவத்தினால வந்ததுன்னு பார்த்து அதுக்கு தகுந்தா போல அத்தியாசத்தினுடைய ஆகாரம் அமையும். இவனுக்கு இந்த பூர்வ 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 அனாதி ஜென்மா பிரவாகத்துல ஒரு சமயம் கஜ ஜென்மா வந்திருக்கலாம், நிச்சயமா வந்திருக்கும். அப்ப அகங்கஜகான்னு அவனுக்கு அனுபவம் உண்டு, அதனால வர சம்ஸ்காரமும் இருக்கு. அவன் வேற ஒன்னா இருந்துட்டு கஜத்தை நேர பார்த்து அயங்கஜகாங்கிற அனுபவம் உண்டு, அதனால வரக்கூடிய சம்ஸ்காரமும் இருக்கு. இப்ப சொப்னத்துல எந்த சம்ஸ்காரம் வேலை பண்றதுங்கிறத பார்க்கணும். அயங்கஜகாங்கிற அனுபவத்தினால வந்த சம்ஸ்காரத்தினால சொப்னம் வந்ததுன்னா அயங்கஜகான்னு தான் சொப்னம் வரும். அகங்கஜகாங்கிற சம்ஸ்காரத்தினால இவனுக்கு வந்ததுன்னா அகங்கஜகான்னு சொப்னம் வந்துடும். ஆக முன்னாடி எந்த மாதிரியான சம்ஸ்காரத்தினால இந்த பிரமம் வந்திருக்குங்கிறத பார்த்துக்கணும். அதுக்கு தகுந்தா போல பிரமத்தினுடைய ஆகாரம் அமையும். இதுக்கு ஒன்றும் இதை தவிர்த்து வேற தனி நியாமகம் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அப்படின்னு விட்டான். அதுக்கு மேலே நாம பிரம்மத்துபாசித்தன்னு சொல்லி நாமாவே பிரம்மமாக தியானம் பண்ண சொல்லியிருக்கேன். இந்த தியானத்துல அத்தியாசத்துக்கு சொன்ன ஸ்வரூப லட்சணம் வருது. ஏன்னா அந்நிய அந்யாத்மதாபாசகான்னு சொன்னார். நாமங்கிறது வேற, பிரம்மங்கிறது வேற. ஆனா நாமங்கிறது இப்ப பிரம்மமாக இந்த தியானத்துல தெரியுது. அதனால அத்தியாசத்தினுடைய ஸ்வரூப லட்சணம் சேர்றது. அப்ப இது அதிவியாப்தி வருமே என்ன, இதை போய் அதிவியாப்தின்னு சொல்லுவானே, இதுவும் அந்த அத்தியாச லட்சணத்துக்கு லட்சம் தானே சொல்லிட்டா லட்சணம் வருது சரிதானே அப்படின்னு கேட்டா, அப்போ தடச லட்சணம் சொன்னாரு காரணத்திற்கு ஜன்யத்துவம், அது இங்க இல்லை. இப்ப நாம பிரம்மேத்யுபாசித்தேன்னு விதிபலாத் இவன் அந்த திருஷ்டியை உண்டு பண்ணிக்கிறானே தவிர இது இவனுடைய தோஷத்தினால வந்தது கிடையாது. ஆக தோஷகடிதமான அந்த காரணத்திற்கு ஜன்யத்துவங்கிற தடச லட்சணத்துக்கு அவ்வியாப்தி வந்துவிடும். அதனால இதை லட்சியமாக எடுத்துக்க முடியாது. இது லட்சியம் இல்லைன்னு விட்டா அந்நிய அந்யாத்மதாபாசா அப்படிங்கிற இந்த லட்சணத்துக்கு அதுல அதிவியாப்தி வந்து விடுறது அப்படின்னு சொன்னாங்க. இந்த அதிவியாப்திக்கு ரொம்ப அழகா சமாதானம் சொல்லிட்டார். இது பாருப்பா, அந்நிய அந்யாத்மதா அவபாசகாங்கிற இடத்துல அவபாச பதத்துக்கு தியானம்னு அர்த்தம். இப்ப நீ சொன்ன இடத்துல அந்த தியானங்கிறது தியானமே இல்லை, அது தியான அபேட்சையா விஜாத்தியமான மானச கிரியையாக்கம். அது எப்படி தெரியுறதுன்னு கேட்டா, அந்த விதிவாக்கியத்தினால விதிவாக்கியத்தை தெரிஞ்சுட்டு சுவேட்சையா செய்யறான். தியானங்கிறது இவனுடைய இச்சையை பொறுத்து வராது. அதனால இச்சாதீனமாக அந்த திருஷ்டி அவன் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கிறதுனால அது நினைச்சா பண்ணலாம், வேண்டானா வேண்டான்னு விட்டுடலாம். ஆக அது புருஷ சுவாதந்திரம் இருக்கு, அது மானச கிரியையாக்கும், அது தியானம் இல்லை. நம்ம லட்சணத்துல தியானத்துவத்தை சேர்த்திருக்கோம், அதனால இந்த அதிவியாப்தி வராதுன்னு அழகா பதில் சொன்னார். அப்ப சொன்னா இச்சாதீனமா இருந்தா தியானமாக இல்லைன்னு என்னமா சொல்ல முடியும் அப்படின்னு அடுத்த கேள்வி. இச்சாதீனமாக கூட தியானம் வரலாமே. ஏன்னா சில விஷயங்களை ஆசைப்பட்டு நினைச்சு பார்க்கறான், மரணம் வருது, அந்த விஷயத்துல ஆசை இருக்கிறதுனால அதை திருப்பி 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 நினைச்சு பார்த்துட்டே இருக்கான். இது ஸ்மிருதி தாரா வருதே, அப்ப இச்சாதீனமா வரலையா? இல்லப்பா, இது இவன் நினைச்சதுக்காக இவனுடைய இச்சைக்காக அந்த ஸ்மிருதி தாரா வருதுன்னு சொல்ல முடியாது. அந்த ஸ்மிருதி தாரா வரத்துக்கு என்ன வேணுமோ அந்த காரணத்தை இவன் சுயேட்சையா சம்பாதனம் பண்றான்னு தான் சொல்லணும். இல்லைன்னா சாட்சாத் அந்த ஸ்மரணத்திலேயே இவனுடைய இச்சை காரணமாக ஆக முடியாது. அதுக்கு திருஷ்டாந்தம், இவன் கண்ணை திறக்கிறான், கண்ணை திறந்தாதான் வெளியில உள்ள விஷயம் தெரியும். ஆனா இப்ப கண்ணை திறக்கிறதுங்கிறது கண்ணுடைய கிரியை, இதை இச்சையா இவன் பண்ண முடியும். ஆனா கண்ணை திறந்ததுக்கு அப்புறம் வெளியில உள்ள விஷயம் தெரியணுங்கிறது இவனுடைய இச்சையால வராது. அங்க இவனுடைய இச்சைக்கு சுவாதந்திரம் கிடையாது. அது தெரியணும் இருந்தா தெரியும், இல்லாட்டா தெரியாது. இவன் நினைச்சதுக்காக அது தெரியும்னு சொல்ல முடியாது. அதனால இவனுடைய இச்சை எல்லாமே அந்த ஞானத்தை உண்டு பண்ற பரியந்தம் போகாது. அந்த ஞானம் உண்டு பண்றதுக்கு தேவையான ஒரு வியாபாரம் அதுக்கு உபயோகப்படும். அதாவது பிரதிபந்தம் ஏதாவது இருந்தா அதை நிரசனம் பண்ணும், ஒரு ஔமுக்கியம் உற்பத்தி பண்ணும். இந்த மாதிரி ஞானத்துக்கு உபயுக்தமான ஒரு வியாபாரத்துக்கு வேணும்னா அது உபயோகப்படுமே தவிர நேரடியா இவன் நினைச்சதுக்காக ஞானம் இச்சாதீனமாக வர்றது கிடையாது. அப்படி இச்சாதீனமா வரதா இருந்தால் இப்போ இவனுக்கு இச்சை இல்லாத சமயத்துல வராமலே இருக்கலாம், அப்படி இருக்கணும். ஆனா அப்படி நடக்கிறது இல்லை. எத்தனையோ போற வழியில நாத்தமா இருக்கு, அந்த நாத்தத்தை மூந்து பார்க்கணுங்கிற இச்சை சுத்தமா கிடையாது. அப்படியானால் இவனுக்கு இச்சை இல்லாததுனால அந்த நாத்த தியானம் வராமலே இருக்கணுமே, மூக்கால அந்த துர்கந்த தியானம் வராமலே இருக்க வேண்டியதுதானே. ஆனா அப்படி நடக்கிறது இல்லை. இவன் வேண்டான்னு நினைச்சாலும் அந்த தியானம் வரத்தான் வருது. அதனால அந்த தியானங்கிறது இவனுடைய இச்சையை அனுசரிச்சு
இல்லை அப்படின்னு தெரியுது. இச்சாதீனம் இல்லை. ஆனா நாம பிரம்மேத்யுபாசீதேங்கிறது இவனுக்கு இச்சாதீனம். நினைச்சா பண்ணலாம், இல்லைன்னா விட்டுவிடலாம். இதுல என்ன தெரியுது? அது தியானம் இல்லை, அது மானச கிரியை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விதமா இந்த அத்தியாசத்தை முடிச்சார். அப்புறம் இன்னொரு ஆக்ஷேபம் சூன்யவாதத்தை வச்சுட்டு ஆரம்பிச்சார். அதாவது பரத்திர பராவபாசகான்னு இருக்கு. இந்த பரத்திரங்கிறது அதிஷ்டானத்தை குறிக்கிறது. அதிஷ்டானம் சத்தியம். பராவபாசகாங்கிற பரசப்தம் ஆரோக்கியமான அமிர்தத்தை சொல்றது. இவ அந்த மாதிரி வித்தியாசப்படுத்த வேண்டிய அவசியமே இல்லை. எல்லா ஜானமும் பிராந்தி தான். ஆக சத்தியம்னு ஒண்ணு கிடையவே கிடையாது. அதனால பரத்திரன்னு சத்தியத்தை சொல்லக்கூடிய பதத்தை போடாமலே நீங்க லட்சணம் சொல்லலாம், அத்தியாச லட்சணம் அப்படின்னு அவன் ஆரம்பிச்சான். அப்ப அவனுக்கு சொல்றான், என்னப்பா நீ என்ன சொல்ற? அதிஷ்டானமே ஒண்ணு கிடையாது அப்படிங்கிறியா, இல்ல அதிஷ்டானம் சத்தியமா இருக்க வேண்டியது இல்லைன்னு சொல்றியா? அதிஷ்டானமே இல்லைன்னு சொன்னா அது அனுபவ விருத்தம். எந்த பிரமத்தை பார்த்தாலும் இதம் ரஜதம்னா அப்படின்னு சொன்னியாச்சுன்னா ரஜதம் இல்லைன்னு தெரிஞ்சுது. ஆனா இதம்னு ஒண்ணு அங்க இருக்கிறது. அயம் சர்ப்பம்னு சொன்னா சர்ப்பம் இல்லை, ஆனா அதுக்கு பதில் வேற ஒண்ணு நிக்கிறது. ஆக எங்க பார்த்தாலும் ஒரு அதிஷ்டானம் கூட நின்றே இருக்கு. பாதம் வந்ததுக்கு அப்புறமா அதுவே இல்லைன்னு சொல்றதுக்கு அனுபவ விருத்தமாக இருக்கு. அதிஷ்டானம் இருக்கட்டும், அது சத்தியமா இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னு ரெண்டாவது பட்சத்துக்கு வந்தால், அப்போ ஒரு மித்யா கூட அதிஷ்டானம் ஆகலாம்னு ஆச்சு. அப்ப எதுக்கு அதிஷ்டானம்? மித்யாவுக்கு நிச்சயமா ஒரு அதிஷ்டானம் வேணும். அப்ப இந்த ரஜதத்துக்கு அந்த ஏதோ ஒண்ணு சுக்தி அதிஷ்டானம், சுக்திக்கு ரஜதம் அதிஷ்டானம் அப்படின்னு சொல்லுவியா? அல்லது இங்க ஞான விஷயத்துக்கு வந்தோம்னா ஞானத்துல இந்த ரஜதம் அத்தியஸ்தம், உன்னுடைய கட்சிப்படி அதாவது ஞானத்துலதான் ரஜதம் அத்தியஸ்தம். அந்த ஞானம் எதுல அத்தியஸ்தம்? ரஜதத்துல அத்தியஸ்தம் அப்படின்னு திருப்பி போட்டு விடுவியா அப்படின்னு சொன்னா அந்யோன்யாசிரியம் வரும்பா. சரி, பீஜாங்குரவத்து அங்க அந்யோன்யாசிரியத்தை பரிகாரம் பண்ணிக்கலாமே. இந்த பீஜத்திலேருந்து அந்த அங்குரம் வந்தது, எந்த பீஜத்திலேருந்து இந்த அங்குரம் வந்ததோ அதே அங்குரத்திலேருந்து பீஜம் வந்ததுன்னா அந்யோன்யாசிரியம் தப்பு, தோஷம். ஆனா அந்த பீஜம் இன்னொரு அங்குரத்திலேருந்து வந்தது, அந்த அங்குரம் இன்னொரு பீஜத்திலேயும் வந்ததுன்னு வெத்தியை மாத்தி மாத்தி போட்டு வந்தோம்னா அது அனாதி பரம்பரையா போகுமே தவிர அதுல ஒன்றும் நமக்கு தோஷமாகாது. அந்யோன்யாசிரியங்கிறது தோஷம்னு சொல்ல முடியாது. அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாமே. அதாவது இப்போ இந்த ரஜதம் இந்த ஞானத்துல அத்தியஸ்தமா இருக்கு, இந்த ஞானத்துக்கு அதிஷ்டானம் எதுன்னு சொன்னா இதே ரஜதத்தை சுருட்டா அந்யோன்யாசிரியம் விடும். அதனால இதுக்கு முன்னாடியும் ரஜத ஞானம் வந்திருக்கோம் இல்லையோ, அந்த ரஜதம்னு சொல்லிடுவோம். அந்த ரஜதத்துக்கு அதிஷ்டானம் எதுனா அது இன்னொரு ஞானத்தை சொல்லிவிடலாம், அதுக்கு முன்னாடி உள்ள ஞானம் அப்படின்னு. முன்னாடி உள்ள ஞானத்தையும் அதுக்கு அந்தந்த ஞானத்துக்கு உண்டான விஷயத்தையும் பூர்வ ரஜதத்தையும் அதிஷ்டானம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனா நமக்கு இந்த அந்யோன்யாசிரிய தோஷத்தை பரிகாரம் பண்ணிடலாமே. பதில் என்ன சொல்றார்? நீ சொல்ற பரஸ்பர அதிஷ்டானத்தும் இப்படி சொல்றது இது அந்த பரம்பராப்பா. இது எங்கேயுமே பிரமாண சித்தமில்லை, அதனால இது அந்த பரம்பரையாகும். பீஜாங்குர ஸ்தலத்துல அப்படி இல்லை, அது நம்ம பார்த்துருக்கோம், அதனால அது அந்த பரம்பரை ஆகாது. அந்த பரம்பராங்கிறது என்னன்னா பிரமாணமே இல்லாமல் சொன்ன விஷயம்னு அர்த்தம். ஒரு அந்தனுக்கு பாலுடைய நிறம் என்னன்னு கேட்ட உடனே அவன் ஸ்வேதம்னு கரெக்டா சொன்னான். உனக்கு தெரியாதேப்பா, உனக்கு நீ அந்தன் ஆச்சேன்னு சொன்னா யாரு சொன்னான்னா அந்த இன்னொரு அந்தனை காமிச்சுட்டான். இந்த அந்த பரம்பரையில ஒத்தனாவது அந்த நிஜமா அந்த நிறத்தை கண்ணால பார்த்தவன் இருந்து அவன் சொல்லி இத்தனை அந்தங்களை சொல்லியிருந்தான்னா அது சரி, ஒத்துக்கலாம், தப்பு கிடையாது. ஒருத்தர் கூட இல்லை கண்ணு உள்ளவா அத்தனை பேரும் அந்தா அவள் சொன்னத்தையே இப்படி வச்சுட்டு இருக்கான்னா அதை பிராமணிக்கமாக எடுத்துக்க முடியாது. ஏன்னா யாருக்கும் அந்த பிரமாணத்தினால அந்த விஷயம் தெரியலேங்க இருக்கனால அதை போல ஆயிடும் உன்னுடையது. ஆனா அதை ஒத்துக்க முடியாது, பிராமணிக்கமா எடுத்துக்க முடியாது. சரி, பாதக ஞானம் இருக்கே, இதை பரிசீலனம் பண்ணி பார்த்தாலும் ஆரோப்பியங்கிறது இங்க இல்லை அப்படின்னு தான் தெரியுது. என்ன பாதக ஞானம் அதிஷ்டானத்துல அந்த ஆரோப்பம் இல்லைன்னு தெரிவிக்கிறதே தவிர இதம் பதார்த்தமே இல்லைன்னு தெரிவிக்கல. எதுல அது ஆரோபம் பண்ணினோமோ அந்த வஸ்துவை இல்லைன்னு சொல்லல. அதனால அந்த வஸ்துவை சத்தியமாகத்தான் எடுத்துக்கணும். எதை இல்லைன்னு பாதிக்கிறதோ அதுதானே மித்யா. இப்போ சர்ப்பம் இல்லைன்னு சொன்னாலும் ரஜ்ஜு இருக்குங்கிறதான்னு சொல்றது, ரஜ்ஜு இல்லைன்னு அதை சொல்லவே இல்லையே. அதனால பாதக ஞானத்தை ஆலோசனை பண்ணி பார்த்தாலும் அந்த அதிஷ்டானம் சத்தியம்ங்கிறது தான் நமக்கு தெரியுது. அதுக்கப்புறம் இன்னொன்னு சொன்னார், பாதக ஞானத்துக்கு விஷயமா இருக்கக்கூடிய அந்த சர்ப்பாதிகளை அத்தியந்த அசத்துன்னு ஏன் சொல்லிவிடப்படாதுன்னு பதில் சொல்றார். அத்தியந்த அசத்து நேர தெரியாதுப்பா, அபரோக்ஷமா தெரிஞ்சுக்க முடியாது. இந்த ரஜதம் பிரத்யட்சமா தெரியுது, அதனால இது அசத் விலட்சணம்னு சொல்லித்தான் ஆகணும். பாதக ஞானம் அதெல்லாம் போனதுக்கு அப்புறம் அது அசத்துன்னு சொல்லிட்டேன்னா எனக்கு ஒன்றும் பாதகம் இல்லை,
ஆனா பிரம காலத்துல தெரியக்கூடிய ரஜதத்தை அசத் விலட்சணமாகத்தான் ஒத்துண்டாகணும் அப்படின்னா பாதக ஞானம் ரஜதத்துல இதந்துவத்தை நிஷேதம் பண்றது. ஆக இங்க இல்ல இந்த நான் பார்த்த ரஜதம் வேற இடத்துல இருக்குன்னு சொல்லக்கூடாதா? அப்படிலாம் இல்ல, இந்த பதார்த்தம் இங்க இருக்குங்கிறத அந்த பாதக ஞானம் நிஷேதம் பண்ணாது, அங்க ரஜதம் இல்லைங்கிறத தான் அது தெரிவிக்கிறதே தவிர ரஜதம் இன்னொரு இடத்துல இருக்குன்னு இந்த பாதக ஞானத்துக்கு விஷயமாகாது. சரி, இங்க இல்லைன்னு சொல்லியாச்சுன்னா வேற இடத்துல இருக்கணும்னு நாம்பளா கல்பிச்சுக்கலாமே. இங்க இல்லைன்னு இங்கதானே இல்லை இன்னொரு இடத்துல இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கலாமே. என்ன இங்க இல்லைங்கிறதெல்லாம் இன்னொரு இடத்துல இருக்குங்கிறது நியமம் கிடையாது, அந்த மாதிரி வியாப்தி இல்லை. ஏன்னா இங்க இருந்து ஒரு கட்டம் அந்த கட்டம் உடஞ்சு போயிடுத்து, இனிமே இல்லை, இங்க இல்லைங்கிறதுக்காக வேற இடத்துல இருக்கு அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா? சொல்ல முடியாது. இது எல்லா மதத்திலையும் அப்படிதானா? நியாய மதத்துல இதம் ரஜதம்ங்கிற இடத்துல ரஜதம் வேணும்னா வேற இடத்துல இருக்கலாம், ஆனா ரஜதத்துக்கும் இதம் பதார்த்தத்துக்கும் உள்ள சம்பந்தம் தெரியறது அது அசத்துன்னு சொல்லியிருக்கா. அது இங்கேயும் இல்லை எங்கேயுமே இல்லை. அதனால இங்க இல்லைன்னு சொல்லிட்டா வேற இடத்துல இருக்குங்கிறது நியமம் கிடையாது. இதே மாதிரி ஆத்மக்யாதி இருக்கால பௌத்தன் சொன்னானே விஞ்ஞானவாதி, அவன் மதத்துல ரஜதம் இதன்னா அப்படின்னு அவனுக்கு நிஷேதம். ரஜதத்துல இதன்துவம் பகிஷ்டம், வெளியில இருக்குன்னு தெரியுறதோ இல்லையோ அந்த பாஹ்யத்துவத்தை நிஷேதம் பண்றதான். அந்த பாஹ்யத்துவத்தை நிஷேதம் பண்ணும்போது அது ரஜதத்துல இல்லைன்னு சொன்னா வேற இடத்துல இருக்கு அப்படிங்கிறது அவாமதத்திலையும் இல்லை. அத்தியாத்தியில கூட உத்காத்திரபச்சேத ரெண்டு அபச்சேதம், இந்த அபச்சேதத்துக்கும் அந்த அபச்சேதத்துக்கும் பௌர்வாபரியம் வந்ததுன்னா எந்த பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு விசாரம் பண்ணியிருக்கா பூர்வமீமாம்சா சாஸ்திரத்துல. அதுல அபச்சேத நியாயம்னு பேரு. பின்னாடி வர அபச்சேதத்துக்கு உண்டான நைமித்திகத்தை தான் அனுஷ்டானம் பண்ணணும், முதல்ல வந்த அபச்சேதத்துக்கு அனுஷ்டானம் கிடையாது அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணியிருக்கா. அங்க பின்னாடி வந்த அபச்சேதத்தினால பூர்வ நிமித்தக அபச்சேத நைமித்திகம் இருக்கே அதுக்கு பாதம் வருது, அந்த இடத்துல பாதித்தமான அதுக்கு அனுஷ்டானமே கிடையாது. இங்க வேண்டாம் அப்புறம் இன்னொரு இடத்துல அனுஷ்டானம் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது கிடையாது. அதனால ஒரு இடத்துல இல்லைன்னு சொன்னா இன்னொரு இடத்துல அது இருக்கு அப்படிங்கிறது ஒன்றும் நியமம் இல்லை, யாரு மொத்தத்திலையும் இல்லை. ஆகையால இவ்வளவு தூரம் விசாரம் பண்ணி அதிஷ்டானங்கிறது சத்தியமாகத்தான் சொல்லி ஆகணும், அத்தியஸ்தத்தை அனிர்வச்சனீயமாகத்தான் சொல்லி ஆகணும் அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணி கொடுத்துட்டா. இதோட வச்சுப்போம்.